आज मैं आपको मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप देने के लिए एक बहुत ही सुपर सुपर पावरफुल मुद्रा या टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को बूस्ट अप करेगी। और ये कैसे करेगी ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये टेक्निक है क्या या ये मुद्रा है क्या। इस मुद्रा को विश फुलफिलमेंट मुद्रा भी कहते हैं। मुद्रा मीन्स आयुर्वेद में योग, आसन और मुद्रा है, इन सब के बारे में बहुत डिटेल से बताया है। बीइंग आयुर्वेदिक डॉक्टर आई नो एवरीथिंग वेरी वेल। और मेरा एक दूसरा चैनल है, उस पर मैं आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो भी डालती हूँ। अभी थोड़े दिन से उसमें रेगुलर हूँ, बट इन सब चीज का एक अपना महत्व है। जो योग मुद्राएं हैं उसमें एक मुद्रा का वर्णन है कुबेर मुद्रा। जैसे आप सभी जानते हो, कुबेर जो है हिंदू रिलीजन में वेल्थ के देवता कहे जाते हैं, जो कि आपकी मनी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या उसके देवता रहते हैं, जो हमारे जीवन में मनी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। इसीलिए उनका नाम भी कुबेर रखा है, बोलते हैं ना कुबेर का खजाना। तो वो कौन सी मुद्रा है जिसको कुबेर मुद्रा बोला है और उसको कैसे आप यूज करके अपने मैनिफेस्टेशन को बूस्ट अप कर सकते हो, समटाइम इट विल हैपन इंस्टेंटली। तो वो मुद्रा क्या है? एक्चुअली मुद्रा होती क्या है? मुद्रा हैंड गेस्चर है। ये जो 5 फिंगर्स हैं ये 5 एलिमेंट्स को प्रेजेंट करती हैं। जो हमारा शरीर बना है वो भी 5 एलिमेंट या पंच महाभूत से बना है। जो यूनिवर्स बना है वो भी पंच महाभूत से ही बना है। तो हमारी जो हर एक फिंगर है ये वो 5 एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। और साइंटिफिकली भी जो न्यूरॉन्स की जो ब्लड की सप्लाई रहती है, ये जो नर्व एंडिंग्स बोलते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये जो हैंड्स हैं, इसमें ये जो थंब रहता है ये अग्नि एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो इंडेक्स फिंगर रहती है ये एयर, वायु एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो मिडिल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है आकाश को। और जो रिंग फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है अर्थ या पृथ्वी को। और जो लास्ट लिटिल फिंगर है ये रिप्रेजेंट करती है वाटर एलिमेंट को। तो ये सब स्पेसिफिक एनर्जीज हैं और हम नर्व एंडिंग के थ्रू या फिर हम गेस्चर या मुद्राओं के थ्रू अपनी उस सुपर पावरफुल एनर्जी को बैलेंस में करते हैं। और जब हमारी ये एनर्जीज बैलेंस में रहती हैं तो हमारा जो ब्रेन रहता है वो फोकस्ड रहता है। मीन्स ये सब चीज़ें हमारे माइंड, बॉडी, स्पिरिट को बैलेंस में करने के लिए बनाई गई होती हैं। और ये एलिमेंट्स को कंट्रोल करके आपके ब्रेन का कंसंट्रेशन वो बूस्ट करती हैं। फोकस आपका वहाँ पे बहुत अच्छे से रह पाता है। आप जो भी चाहो उस पर आप बहुत अच्छे से फोकस, अटेंशन डाल के उसको फील कर सकते हो, मतलब उसमें स्थिरता प्रदान करते हो। तो ये जो मुद्राएं हैं ये हमारे ब्रेन के स्टेट को भी चेंज करती हैं। जैसे सिल्वा मेथड में भी इसको बताया हुआ, विशन लखियानी माइंड वैली टॉक्स चैनल को अगर आप देखोगे तो आप उन्होंने खुद भी ये बताया है। और उनकी बहुत सारी टॉक में आप देखना कि वो जब वो अपनी स्पीच दे रहे होते हैं तो वो इस तरीके से हाथ अपने लिए रहते हैं। हालांकि पीछे उनके हाथ रहते हैं, कई बार आगे भी रहते हैं, तो आप नोटिस करोगे इस तरीके से वो किए रहते हैं। इसके अलावा ये क्योंकि ये हमारा कंसंट्रेशन और फोकस को बनाता है, क्योंकि आपका ध्यान फिर इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकता। आप जिस चीज़ पे फोकस करोगे आप केवल उसी चीज़ को इंटेंसिफाई करोगे और उसके कारण स्थिरता प्रदान होती है उन सभी चीज़ों में। तो एक तो ये पहला कारण है। दूसरा कारण है जब हमारी बॉडी रिलैक्स, स्थिरता रहेगी, इन एलिमेंट्स को जब हम जोड़ देते हैं तो स्थिरता प्रदान होती है। और जब स्थिरता प्रदान होती है तो जो हमारा फोकस या अटेंशन रहता है वो हाईली इंटेंसिफाई हो जाता है। मीन्स आप उस समय जो भी फील करोगे वो आप इंटेंसिफाई होके वो फीलिंग होती है। और जब एक बार फीलिंग हो जाती है तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस फीलिंग को तुरंत एक्सेप्ट करता है और फिर आपकी लाइफ में वो रियलिटी बन के आता है। इसीलिए इसको विश फुलफिलमेंट मुद्रा भी कहा गया है। ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए स्पेशली पावरफुल
है और बहुत अच्छे से काम करता है। अब इस मुद्रा, आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ रहते हैं या बहुत सक्सेसफुल लोग रहते हैं, वो भी इन सभी मुद्राओं को यूज़ करते हैं। जैसे कई लोग इस तरीके से भी बात करते हैं। ये एलिगेंट पॉस्चर भी होता है। मान लो आप टेबल पर बैठे हो, अपने हाथ को आप इस तरीके से रख के भी अगर बात करोगे, मान लो किसी इंटरव्यू में आप आंसर दे रहे हो, तो जब आप इस तरीके से आंसर दोगे तो आपके जो आंसर होंगे बहुत पावरफुल रहते हैं, क्योंकि हम फोकस कर लेते हैं उसमें, कंसंट्रेशन हमारा बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। वैसे ही कई बार इस तरह के पोस्चर भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज करते हैं। इसमें भी आपका माइंड एक दिशा में जाता है, और ये कैसे जाएगा मैं ये भी आपको बताऊंगी। पर बेसिकली कुबेर मुद्रा इस तरह की मुद्रा होती है कि आप ये 2 उंगलियां और थंब, इस तरीके से आपको ये करना है। अब इसको आप मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे यूज़ करोगे? तो सबसे पहले आप मेडिटेशन के लिए एक क्वाइट प्लेस पे बैठिए। जैसे मैं अभी चेयर पे बैठी हूँ, आप कहीं भी बैठ सकते हो और दिन के किसी भी टाइम कर सकते हो। 5 से 10 मिनट का टाइम सफिशियंट है, आप चाहो तो और भी इसको बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्वाइट प्लेस पे बैठना है और रिलैक्स होना है। देखो, अल्फा स्टेट में भी कई लोग बोलते हैं कि आप बताइए कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि अल्फा स्टेट में ही आप जो भी एफर्मेशन बोलोगे या जो विजुलाइज करोगे, जो फील करोगे, वो डायरेक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और फिर वो ट्रू होता है और आपकी रियलिटी बनता है। तो अल्फा स्टेट में भी जाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। आप जब रिलैक्स होते हो, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आपके जो फिजिकल अवेयरनेस रहती है या जो अभी रियलिटी है उस पे जो आपकी अवेयरनेस रहती है, ये जब खत्म हो जाती है तो हम अल्फा स्टेट में रहते हैं। तो सबसे पहले इस मुद्रा को मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे यूज करोगे आप? तो आपको इस तरीके से क्वाइट प्लेस पे बैठना है, अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है। सिल्वा मेथड में भी आप ये कर सकते हो। विजुलाइज करिए 3 नंबर को 3 टाइम्स और डीप सांस लीजिए और छोड़िए। इस तरीके से आप फिर 2 को भी 3 टाइम्स विजुलाइज कीजिए और 1 को भी 3 टाइम विजुलाइज कीजिए। उसके बाद आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी। और अगर आपको वो नहीं करना है तो आप सिर्फ 3 बार डीप ब्रीथ कीजिए। ये मुद्रा को आपको कैसे यूज करना है वो भी मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आप रिलैक्स होके बैठिए और अपने हाथों को ऐसे ही खुले इस तरीके से अपवर्ड अपने घुटने के ऊपर रख सकते हो, या आप जैसे गोदी में भी इसको रख सकते हो। और आप सिंपल डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। अब आपको जो भी आपकी विश है या आप जो भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, जो डिज़ायर है आपकी, मान लो आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में मनी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो वो अमाउंट को आपको याद करना है, वेरी क्लियर होना है उस चीज़ में कि कितना अमाउंट है। आप 1 लाख का करना है, 50,000 का करना है, कितना करना है, उसके लिए वेरी क्लियर होना चाहिए। कैसे? आई हैव 50,000 रुपीज़, आई हैव 5 लाख रुपीज़, जो भी है आपका वो अमाउंट आपको याद करना है। दूसरा, अगर आपकी कोई और डिज़ायर है तो उसको भी आपको विजुलाइज करना है, याद करना है। जैसे मान लो आपको न्यू कार चाहिए, तो कार का पूरा विजुलाइजेशन होना चाहिए, कौन सा मॉडल, कौन सी कलर होना चाहिए, अंदर का इंटीरियर कैसा होना चाहिए, सब कुछ मतलब आपको बहुत पहले क्लियर होना चाहिए आपकी कौन सी डिज़ायर है। मान लो आपको बिजनेस के लिए विजुलाइजेशन करना, तो उसकी भी पूरी क्लियर पिक्चर होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट हैं, कितना उसका आप चाहते हो, कितनी यूनिट उसकी सेल हो। और इसके अलावा आप अगर जॉब के लिए मैनिफेस्टेशन चाहते हो तो वो उस पोस्ट का नाम पता होना चाहिए, वो कौन सी कंपनी में है, आप कितनी सैलरी उससे चाहते हो, किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, सब चीज़ के लिए आप क्लियर हो। तो सबसे पहले आपने जो भी आपकी डिज़ायर है उसको क्लियरली उसको डिफाइन कर लिया है, और उसको अब हमको विजुलाइज करना है विथ फीलिंग। और जब हम ये मुद्रा बनाते हैं तो ये जो हमारी अग्नि का एलिमेंट है, ये दूसरा है वायु का, और तीसरा है आकाश का। ये तीनों ही हमारी गति, जो शरीर है उसमें गति देते हैं, मूवमेंट देते हैं। जो हमारे विचार हैं वो भी इन्हीं तीनों चीज़ों से कंट्रोल होते हैं। तो जब हम इन तीनों को
हल्का सा प्रेस करके और एक दबा लेते हैं इस तरीके से, तो ये तीनों बैलेंस हो जाती है। एनर्जी है, ये एलिमेंट्स है, ये तीनों एलिमेंट्स को जब हम एक्टिवेट कर देते हैं, मीन्स हमने इसको स्थिरता प्रदान कर दी। अब आपका ध्यान कहीं नहीं भटकेगा, आप जो भी विजुलाइज करोगे उसको सुपर सुपर पावरफुल कंसंट्रेशन में फोकस होके करोगे। और जब आपका ध्यान सिर्फ उसमें होता है तो फीलिंग जेन्युइन फीलिंग जनरेट होती है, आपका वाइब्रेशन हाई वाले रहते हैं और वो यूनिवर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज के थ्रू जाते हैं और उसका वही रिजल्ट मिलता है जो आप विजुलाइज करते हो। ये लॉ है, कहीं नहीं जा सकता है। ये आप जो भी डिजायर चाहते हो वो 100% पूरी होती है। कई बार तो इंस्टेंटली मैनिफेस्टेशन होते हैं। ये मुद्रा बहुत पावरफुल है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो अब आप पूरे क्लियर हो गए और इसके पीछे का साइंस भी समझ लिया है आपने। तो अब आपको क्या करना है, क्वाइटली इस तरीके से आपको रखना है और हल्का सा प्रेस करना है। अब आपने जो भी डिजायर की है उसकी या तो आप एफर्मेशंस भी धीरे धीरे बोल सकते हो और उसको विजुअलाइज कर सकते हो, जैसे आई हैव अ 5 लाख रुपीज इन माय बैंक अकाउंट, या आई हैव अ दैट मच कार, आई हैव दैट जॉब। जो भी है उसको एफर्मेशंस को आप लाउडली भी बोल सकते हो, मन में भी बोल सकते हो, फीलिंगली। और अब आपको विजुअलाइज क्या करना है, वो सीन विजुअलाइज करना है। मान लो आपका जॉब लग गया तो आपको कोई कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहा है, या आपका अगर अमाउंट मैनिफेस्ट हो गया है तो आप उसको मैसेज के रूप में मोबाइल में देख रहे हो, या आपको कोई चेक हैंड ओवर कर रहा है। जो भी आपकी डिजायर है उसका एंड रिजल्ट आपको देखना है और उस समय फीलिंगली, बहुत लविंगली उस चीज को देखना है और फील करना है जैसे वो सच में हो रहा है, इट्स ऑलरेडी डन। ये फीलिंग आनी चाहिए और आप इसको हल्का सा प्रेस करके रखिए जब आप विजुअलाइज कर रहे हो। तो इस तरीके से आप विजुअलाइज कीजिए 5 मिनट 10 मिनट, जब तक कि वो आपको दिल में ऐसा महसूस ना होने लगे कि इट्स ऑलरेडी डन। बस यही प्रोसेस है। और उसके बाद लास्ट में यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए और फिर धीरे से अपनी मुद्रा को खोलिए, ईश्वर को थैंक यू बोलिए। इस तरीके से आप अपने दोनों हाथ को रब करिए, इसमें भी एनर्जी रहती है। और ये जो उष्णता है, ये जो एनर्जी है, इसको आप थैंक यू बोल के अपने फेस पे इसको टच कीजिए। ये एनर्जी होती है स्थिरता की, मीन्स ये अब डन हो गया है और आपके अंदर वो समाहित है। तो नाउ यू आर लिविंग इन योर न्यू रियलिटी। और इस तरीके से आप करके देखिए। ये आप दिन में एक बार जरूर कीजिए, अदरवाइज 2 बार करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। सिर्फ 2-3 दिन तक ही करके देखिए, आपको इसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। और ये मैनिफेस्टेशन को स्पीड अप करने के लिए सुपर पावरफुल मुद्रा है। आई होप दिस कुबेर mudra will help you to manifest your dream and desire, and we will meet in our next video. Till then,